नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारत ने आज एक बड़ा इतिहास रच दिया है और भारत ने ऐसा काम कर दिखाया है जिस काम को भारत की पिछली सरकार करने का भी नहीं सोच सकती थी। साथ ही भारत ने ऐसे टारगेट को अचीव कर लिया है जिसकी उम्मीद बड़े बड़े देश तक नहीं कर रहे थे। जानते हैं भारत ने ऐसा क्या काम किया है जिसके बाद भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और इसके बाद भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं भारत सुपर पावर बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भारत सुपर पावर बनने से कुछ ही कदम पीछे है और कुछ समय बाद भारत का ये सपना भी पूरा जरूर हो जाएगा और भारत भी सुपर पावर देश कहलाएगा। इसके लिए भारत को करना ये होगा कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत करनी होगी। और अब सवाल ये उठता है कि अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करके ही हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और आप भी जानते हैं ज़्यादातर भारी मोटा पैसा एक्सपोर्ट करके ही कमाया जाता है और इसके लिए हमें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग सभी पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने सन 2020 में $296 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था और दोस्तों उसके बाद भारत को ये लगा कि हमने एक साल के अंदर $296 बिलियन का एक्सपोर्ट तो कर दिया, मगर अब इस टारगेट को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों, भारत ने 2021-22 के लिए $400 बिलियन का टारगेट बनाया और इतना बड़ा एक्सपोर्ट करना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का विषय था। लेकिन सभी बड़ी बड़ी चुनौतियों को चीरकर भारत ने $400 बिलियन का एक्सपोर्ट कर दिया और ये $400 बिलियन का आंकड़ा भारत ने एक हफ्ता 10 दिन पहले ही अचीव कर लिया था। लेकिन पर डे के हिसाब से भारत 1 से 2 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये आंकड़ा अब 410 बिलियन से ऊपर पहुंच गया है। तो दोस्तों, भारत ने इतना बड़ा टारगेट अचीव किया है, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। तो दोस्तों, $400 बिलियन का आंकड़ा अचीव करने के बाद भी भारत यहाँ पर नहीं रुका और भारत ने एक और बड़ा इतिहास रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने इतिहास में पहली बार $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है और इसके बाद भारत को सुपर पावर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। उदाहरण के लिए $1 ट्रिलियन इतना बड़ा आंकड़ा है कि इससे नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार की अर्थव्यवस्था कई सालों तक आसानी से चल सकती है और इतिहास में इतना बड़ा आंकड़ा इससे पहले भारत ने कभी भी अचीव नहीं किया था। तो दोस्तों, खबर यह भी है कि भारत ने एक वित्तीय वर्ष 2021-22 यानी एक साल के दौरान यूपीआई ट्रांजैक्शन के मामले में $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है और आज ये हमारे लिए और हमारी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है। साथ ही साथ इस एक साल के अंदर यूपीआई को भारत में ही एक्सेप्ट नहीं किया गया, बल्कि नेपाल, भूटान, म्यांमार और मालदीव में भी इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। तो दोस्तों, भारत का यूपीआई बड़े स्तर में दुनिया में फैलता जा रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि अभी तो सिर्फ भारत ने एक साल के अंदर $1 ट्रिलियन का आंकड़ा अचीव किया है, लेकिन महज कुछ सालों के अंदर ही भारत का यह आंकड़ा एक साल का लगभग 10 से 20 ट्रिलियन होगा। वैसे आपका क्या सोचना है भारत के इस ऐतिहासिक पल के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।